आपको तब नहीं समझ में आती है जब सूरत के एक पंडाल में एक समुदाय जाकर वहां पर पत्थरबाजी कर देता है गणेश पूजा के दौरान। ठीक है। और उसमें मदरसे की इन्वॉल्वमेंट खुलकर सामने आती है जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन की बात है। ठीक है। लखनऊ में घर में घुसकर गणेश मूर्ति तोड़ दी जाती है। मांड्या में आप जाकर देख लीजिए जो तस्वीरें वहां पर सामने आई, उससे हिंदू खतरे में आ गया है। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। अच्छा, आप ये चाहते, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा सर। तो उनको किसने प्रोवोक किया सर? आप ये समझ रहे हैं कि हम लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं आपकी राय, क्योंकि आपको इस देश के आपके कौम की एक बहुत बड़ी आबादी आपको फॉलो करती है सर। राय लेने के लिए सवाल दूसरी तरह से होगा, फिर वो इस तरह सवाल नहीं होगा जिस तरह आप सवाल कर रहे हैं। ये सवाल तो आपका, अगर मैं इस पर जरा भी राय दूं तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने ये मान लिया कि सारा काम मुसलमान ही कर रहा है। तो ये वो मेरी राय लेनी है, वो दूसरी तरह आप सवाल करेंगे और मेरे ऊपर, मेरे सर पे रख देना है तो सवाल इसी तरह होगा जैसा आप कर रहे हैं सर। तो इस तरह नहीं बल्कि उस तरह बात होगी कि जैसे देखिए, देश हम सबका है, हम सबको मिलके इसको करना है। अब मैं बहुत दो टूक बात कहना चाहता हूं और हमेशा कही ये बात, इसमें लगी लिपटी रखने वाली कोई बात नहीं। अगर कोई मुसलमान किसी इबादतगाह पर, किसी इबादत की जगह पर, किसी इबादत के मौके पर या किसी इंडिविजुअल पर या किसी के घर में या किसी के चलते रास्ते में कोई अपमान करे, बेइज्जती करे, बदतमीजी करे, वो इस काबिल है कि दूसरों को जितनी सजा मिलती है उसकी दुगनी सजा हो सकती है। सर लेकिन मैं आप कहेंगे कि मेरे सवाल पूछने का तरीका गलत है। जब कार्रवाई हुई सूरत के मामले में, जब कार्रवाई हुई लखनऊ के मामले में, घर में ताले बंद करके छिपे हुए थे, निकाला गया, लोग कह रहे हैं पुलिस ने क्या कर दिया है? ये कोई तरीका है क्या? कहा, किसने कहा? बहुत सारे लोगों ने कहा। ना मेरे डिबेट शो में बहुत सारे लोग। अब वो तो आपके डिबेट शो में किस तरह के लोग आते हैं मुझे नहीं मालूम, किसने क्या कहा है ये तो आप ही। अच्छा, वक्त पर जो चर्चा चल रही थी उसमें एक बात रह गई, क्योंकि एक अलग तरीके का माहौल, तस्वीरें कभी हिमाचल से आ रही हैं, कभी अलग अलग उत्तराखंड से तस्वीरें सामने आ रही हैं। मस्जिद अवैध बनी थी, वक्त कह रहा है कि नहीं सही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो अब हर जगह बहुत सारी इबादतगाहों को लेकर बहुत सारे मसले चल रहे हैं, तो ये मैटर ज्यादातर सबजुडिस है। तो जो सबजुडिस मैटर हो उसके बारे में मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ ज्यादा बात करनी चाहिए। लेकिन आपने सबजुडिस की बात कही, एक और मामला सबजुडिस है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप उस पर राय दें, क्योंकि उस पर स्टेटमेंट आया है और स्टेटमेंट है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और वो बयान आज का ताजा बयान है ज्ञानवापी पर, कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना गलत है, ज्ञानवापी तो साक्षात विश्वनाथ है। देखिए, ये उनकी अपनी एक राय है, अब किसी की अपनी राय है तो वो राय देगा, तो उसके ऊपर मैं क्या तफसील। आपकी राय क्या है? मैं यही कह रहा हूं कि मैटर सब जुडिस है और लोकल कमेटी उसकी लड़ाई लड़ रही है, वो राय देंगे इसके बाद। पहले भी सब जगह कहता रहा हूं, ये दोनों मामले, मथुरा वाला भी, काशी वाला मामला भी, इसमें नेशनल लीडरशिप को और दूसरी जगह बैठे हुए लोगों को दखल नहीं देना चाहिए, वो लोकल कमेटियों को देखना चाहिए। ठीक है। कई सारे यूपी से चूंकि बातचीत उठी है तो हलाल प्रोडक्ट को लेकर बहुत सारी बातें हुई हाल फिलहाल में, कई चीजों को बैन भी किया गया। तो ये कौन सर्टिफाई करता है सर, हलाल, झटका? और फिर लोग ये पूछते हैं कि मतलब तेल भी हराम हो गया, टूथपेस्ट भी हराम हो सकता है, झाड़ू भी। पहली बात यह है कि हलाल और हराम इसका ताल्लुक सिर्फ झटके और हलाल से नहीं है। पाक चीज हो या नापाक हो, पानी भी पाक नापाक हो सकता है। ये पानी पाक होगा अगर इसके अंदर इसको गलत तरीके से रिफिल किया गया है, डाला गया है इसमें, या जिस केमिकल से इसको साफ किया गया, अगर पानी साफ करके डाला जा रहा है तो वो केमिकल कैसा है, उसके अंदर कहीं जेलेटिन का यूज़ तो नहीं हुआ है, तो इसको ज़रूरत है सर्टिफिकेशन की। अच्छा, एक और बात समझिए, एक है लोकल मामला, एक है इंटरनेशनल मामला। इंटरनेशनल मामले में जो इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं उनकी डिमांड होती है, उस डिमांड पर ये सर्टिफिकेशन का प्रोसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटरवेंशन से स्टार्ट किया गया है। हम आज भी कहते हैं साहब बिजनेस बना रखा है इन्होंने। वो भैया कल के बंद करते हैं, आज बंद करवाओ, तो हम तो तैयार हैं, बोलो।
तो हमें इसमें हम नंबर एक, कोई गलत काम नहीं कोई कर रहा है। अगर कोई कर रहा है तो उसको सजा मिलेगी। अब तो STF वाले सब उसको देख रहे हैं। मैं भी उसमें 2 मरतबा जा चुका हूं वहां पे, और मैं उनको भी कह के आया हूं, आपसे भी कह रहा हूं, आपके माध्यम से सब लोगों तक के पहुंचाना चाहता हूं कि कल का बंद करते, आज बंद कर देंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, हम अगर ये पानी पाक नहीं है तो हम इसका यूज भी नहीं कर सकते, इवन हाथ मुंह धोने के लिए भी यूज नहीं कर सकते, हमारा हाथ भी नापाक हो जाएगा। अच्छा, योगी आदित्यनाथ की बातचीत चली थी, मैं एक सवाल पूछता हूं कि आपके हिसाब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के लिए बेहतर हैं या बदतर हैं? देखिए, सिर्फ मुसलमान के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्यों देखते हैं किसी? क्योंकि सर यही नैरेटिव सेट किया जाता है कि वो भगवादारी हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ हैं। कोई आप नहीं बोलते हैं, कोई आपकी कौम से बहुत सारे नेता हैं जो लोग बोलते हैं। मैं कहता हूं, कोई किसी भगवादारी को भगवादारी होने की वजह से मुसलमानों का विरोधी माना जाए, ये गलत बात है। किसी भगवादारी को भगवादारी होने की वजह से मुसलमानों तो का मैं क्या मानूं, कम्युनिटी योगी मुसलमानों के लिए बेहतर है कि नहीं? वही मैं कह रहा हूं आपसे। आप मुसलमान की बात क्यों पूछते हैं? स्टेट की बात पूछिए। नहीं, दोनों बता दीजिए सर, स्टेट और मुसलमान दोनों बता मुसलमान दीजिए। की बात नहीं बताएंगे। आप राय नहीं जाहिर करना चाह रहे हैं? नहीं, मुसलमान के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों पूछ रहे हैं? आप एक विशेष कम्युनिटी की तरफ क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि यही पोर्ट्रे किया जाता है कि योगी जो है मुसलमानों के खिलाफ है। बहुत सारे लोग हो सकते ये आप नहीं बोलते होंगे, अखिलेश यादव बार बार बोल देते हैं। बहुत सा भाई, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं, उनको ये सूट करता है, उनको वो सूट करता है, दोनों को एक दूसरे का सूट करता है, वो करते हैं। तो मुझे बताइए ना, मैं चैनल पर क्या चलाऊं ब्रेकिंग में, कि मदनी साहब ने क्या कहा, योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के लिए बेहतर है या बदतर है? देखिए, मैं बदतर तो कभी नहीं कह सकता। कुछ काम अच्छे होंगे, कुछ काम गलत होंगे, तो किसी को बदतर कैसे कहा जा सकता है? चलिए, एंटी मुस्लिम है या प्रो मुस्लिम है? मैं इसको थोड़ा सा रिफाइन कर देता हूं। नहीं, वो स्टेट के हेड हैं, मैं उन्हें एंटी मुस्लिम क्यों कहूंगा और क्यों मानूंगा? ना मानूंगा ना कहूंगा। अगर मानूंगा तो जरूर कहूंगा। मतलब आप नहीं मानते हैं? नहीं, मैं किसी भी हेड को, जो स्टेट को हेड कर रहा हो या कंट्री को हेड कर रहा हो, आप मोदी जी के बारे में पूछेंगे फिर तो मैं क्या कहूंगा? मैं पूछूंगा, लेकिन आखिर में मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कहूंगा इस बात को। अच्छा, एक माहौल, चूंकि वक्फ की बात आ जाए या फिर सरकार कुछ भी नया लेकर आए, ट्रिपल तलाक बिल लेकर आई, या फिर असम की मैं चर्चा कर लूं जहां पर बहुविवाह को बंद करने की बातचीत सामने आई, वो एक एक्ट लेकर आ गए, तो तुरंत सड़क पर उतर जाते हैं। ये माहौल बना दिया जाता है कि इस देश में सब कुछ मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। हो ही रहा है बहुत कुछ, सब कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ हो रहा है। जब हो रहा है तो कहा जाए बहुविवाह बंद करना मुसलमानों के खिलाफ हो गया। नहीं, बहुविवाह के ऊपर आप स्पेसिफिक अगर बात करना चाहते हैं तो वो अलग सब्जेक्ट है। हमारा ये कहना है कि आज़ादी के ज़माने में जब ये बात चल रही थी कि मुसलमान इस मुल्क में रहेगा या जाएगा, तो हमने इस देश को चूज किया था। यहीं रहे हैं, इसी गली की है खाक से यहीं खाक अपनी मिलाएंगे।